अब अगर तुम्हारे मन में है कि सर अप्रैल मई जून 3 महीना गुजर गया, आलतू फालतू वीडियो हम देखते रहे, मोटिवेशन के चक्कर में बर्बाद हो गए, तो जुलाई से कैसे पढ़ना है ये लिख दो मुझे कमेंट सेक्शन में। जुलाई से कैसे पढ़ना है ये लिख दो और मैं तुम्हें ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा कि अगर 98% नहीं आया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसी चैनल से मैं यहां से खड़े होकर बोल रहा हूं 95% से ज्यादा तुम स्कोर करोगे। देखो बच्चों, इस सेशन की शुरुआत में ही अप्रैल में ही मैंने कह दिया था कि यार बोर्ड एग्जाम 2026 जो होने वाला है ना, वो सीधे सपाट तरीकों से नहीं होने वाला। सीबीएसई के जो एक्सपेक्टेशन हैं हर एक स्टूडेंट के प्रति, चाहे फिर वो क्लास 10 का हो 12 का हो, वो बहुत ज्यादा शूट कर गया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और अब सीबीएसई चाहती है कि भैया वो तुम लोगों के लिए ऐसे ऐसे पैटर्न लेकर आए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए जिसको सॉल्व करना किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए आसान नहीं हो, फिर चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। मतलब अब का इस बार का बोर्ड एग्जाम 2026 जो होने वाला है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट ढंग से होने वाला है। बहुत सारे न्यू चेंजेस हैं जिसको तुमको जानना जरूरी है। और अब तो भाई सीबीएसई ने नोटिस भी जारी कर दिया है कि इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है वो स्ट्रिक्ट एग्जाम के रूप में जाना जाएगा। मतलब अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें हिला के रख देने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026 का पैटर्न। तो क्या है ये पैटर्न, क्या क्या सारे चेंजेस आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तुम लोगों के लिए, ये ऑन डिमांड वीडियो मैं बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी समझने में कंफ्यूज थे कि भाई किस तरह का पेपर आएगा। देखो यार, एक बात तो तय है कि सीबीएसई अब तुमको रौंदने वाली है, ठीक है। 2 बोर्ड एग्जाम हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारे लिए मामला ईजी हो गया। वैसे अगर 2 बोर्ड एग्जाम जो बच्चे बोल रहे हैं उनकी गलतफहमी मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूं, ठीक है। मैंने तुम लोगों को यह पहले ही बता दिया था कि अगर तुम सोच रहे हो ना कि 2 बोर्ड एग्जाम है तो ये कहीं खुशी से ज्यादा कहीं ना कहीं तकलीफ भी है। कैसे, वो सब भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं तुमको यह क्लियर कर दूं कि बोर्ड एग्जाम 2 जो लोग कह रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। मैंने कल परसों के वीडियो में भी कहा था कि भाई साहब सेकंड बोर्ड एग्जाम को सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं कह करके इंप्रूवमेंट एग्जाम या कंपार्टमेंट एग्जाम ही एक तरह से कहना चाहिए। क्यों मैंने ऐसा कहा यह हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल सीबीएसई का मकसद क्या है, सीबीएसई ने पिछले 5-6 सालों में क्या चेंजेस लाए, क्या क्या तुम्हारे लिए नया होगा, इस सेशन में सब कुछ डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो 6-7-8 मिनट का हो सकता है। आई नीड योर सपोर्ट और मैं चाहता हूं कि वीडियो में आगे बढ़ो। इससे पहले जल्दी से लाइक करो, तुम लोग भूल जाते हो यार, हजारों बच्चों वीडियो देखते हो लेकिन भूल जाते हो। तो अपने मोटिवेशन के लिए भी और मेरे मोटिवेशन के लिए भी वीडियो को लाइक करो। कमेंट सेक्शन में अपना क्लास, अपना नाम जरूर लिखो। क्यों? क्योंकि तुम्हें हम खोज के निकालने वाले हैं फॉर गिविंग द न्यू, ब्रांड न्यू, एब्सोल्युटली 100% स्कोर करने वाला नोट्स, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी सब कुछ तुम्हें मिलेगा अगर तुम मेरे हर वीडियो में अपना क्लास और अपना नाम लिखते हो। तो जो सबसे ज्यादा होंगे वो हमारा सिस्टम रैंडमली सेलेक्ट करके निकाल देगा। तो यहां पे अब सीबीएसई ने क्या कहा भैया, एक नोटिस जारी कर दिया कि हम तो तगड़ा लेने वाले हैं और न्यूज़पेपर्स में ये फ्लैश कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब रट्टाफिकेशन का जो जमाना था वो चला गया और सीबीएसई अब कह रही है कि कंसेप्चुअल पे आ जाओ। मतलब यहां से यहां तुमको आना ही होगा। अब रट करके जो आंसर लिखा जाता था 2-2 पैराग्राफ, 3-3 पैराग्राफ, वो जमाना चला गया। टीचर ने कुछ लिखा था और तुमने हूबहू वही छाप दिया, वो जमाना चला गया। अब वो सब चीजें सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और सबसे बड़ा बदलाव तो ये कहा जा सकता है कि भाई साहब इस बार क्वेश्चन पेपर ही अलग आने वाला है। अब क्वेश्चन पेपर कैसे अलग आने वाला है तुम्हें शायद पता नहीं। सीबीएसई ने पिछले 5 सालों में क्या क्या तुम्हारे लिए बदला और एक झटके में अभी क्या बदला। सबसे पहला, इस बार के बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन मार्क माई वर्ड्स, न्यूमेरिकल्स घुमा फिरा कराएंगे, सीधे सपाट तरीके से नहीं आने वाले। तुम बोलोगे यार हमने सारा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सब बना लिया तो मेरा तो हो गया। बहुत बड़ी गलती करोगे, ठीक है। यहां पे मैं जो बोलूंगा आज थोड़ा 2 टूक बोलूंगा ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स घुमा फिरा कराएंगे। इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कहा गया है सीबीएसई के द्वारा कि भाई साहब हम इंक्रीज करने वाले हैं और सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं, साथ ही साथ में असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी इंक्रीज होंगे। और जो सबसे बड़ा झटका जो स्ट्रिक्ट रूल का है वो मेरे ख्याल से इस बार तुमको पता चल चुका है कि पिछले बार बोर्ड वाले जो तुमसे अभी वाले जिनका रिजल्ट निकला बोर्ड वाले बच्चे, उनका कॉपी जो तुम्हें पता है कि थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग हुई है। तो भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक क्या होता था, बोर्ड एग्जाम की कॉपियां जो है वो सीबीएसई के एक्सपर्ट टीचर्स करते थे। अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने झंझट को हटाने के लिए और थोड़ा सा जल्दबाजी में रिजल्ट निकले, क्योंकि हर साल रिजल्ट बहुत लेट डिले निकलता है सीबीएसई का इन कंपैरिजन टू अदर बोर्ड्स, इवन आईसीएसई बोर्ड से भी लेट निकलता है। तो ये लोग इन्होंने क्या कर दिया, थर्ड पार्टी को
मतलब लगा दिया काम पर। अब सीबीएसई के कोई झंझट नहीं है, उनको भाई पैसे तब मिलेंगे जब वो टाइमली देंगे, जब वो एररलेस कॉपी चेकिंग करेंगे, तो इसीलिए थर्ड पार्टी। अब लेकिन हमारा यानी कि हमारे प्यारे तुम्हारे बच्चे जो तुम लोगों का क्या नुकसान हुआ? तुम लोगों का नुकसान ये हुआ कि भाई साहब तुम लोग अब फंस गए हो। कैसे फंस गए हो? क्योंकि ये जो कॉपी चेकिंग करते थे तो सीबीएसई वाले टीचर, जो तुम्हारे टीचर होते थे, वो चेक करते थे, थोड़ा सिंपैथी रहता था। थर्ड पार्टी वाले को XYZ से कोई मतलब नहीं है, उनको भैया रॉन देना है। और इस बार तुमको बता दूं, क्लास 10 और 12 मिला करके 2.5 लाख आसपास बच्चे जो हैं वो उनका सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है, तो ये तुमको ध्यान में रखना होगा। देन नो कंपार्टमेंट एग्जाम और रीटेस्ट, ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया था तुमको, कंपार्टमेंट एग्जाम इस बार नहीं होने वाला भाई साहब। अब ये भी मैंने तुमको दिखाया ना कि यही समझ जाओ कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में जो तुमने लिखा, सेकंड बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 सब्जेक्ट में, चलो यहां पे डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। सेकंड बोर्ड एग्जाम में इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में जो है वो तुम पेपर दे सकते हो, इंग्लिश और हिंदी छोड़ करके, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी छोड़ देने के बाद में क्या बचा तुम्हारा? इंग्लिश और हिंदी छोड़ देने के बाद में तुम्हारा बचता है एक तो बचता है मैथ्स, ठीक है, दूसरा बचता है साइंस और तीसरा बचता है सोशल साइंस यानी कि SST। बस इस 3 पेपर का तुम अगर तुम चाहते हो कि भाई हम सेकंड एग्जाम दे दें, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दें, तो तुम दे सकते हो। लेकिन इन 2 के अलावा तुम बोलोगे कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होने वाला, यहां किसी का कम आया तो वो इसमें घुस जाएगा, लेकिन यहां किसी का कम आया या फेल हो गया या दोनों में फेल हुआ तो उसका कोई उपाय नहीं है, फिर तो वो गया काम से। और इसलिए मैंने कहा था इस बार का मामला पेचीदा है। अब सवाल उठता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो क्या कुछ कर सकते हैं उसको समझने के लिए पिछले 5 सालों के पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये कि परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सीबीएसई ने इंक्रीज कर दिया है। तुम्हें मालूम है? तुम बोलोगे सर क्या इंक्रीज कर दिया? अरे सर इंक्रीज कर दिया है। पहले लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते थे उनकी संख्या ज्यादा होती थी। तुमको मैं बता दूं, पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यूअस, अगर तुम 2024 का बोर्ड देखो, 2023 का बोर्ड देखो, ठीक है, अभी वाला 2025 वाला बोर्ड देखो, तो क्या हो रहा था? परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन जो है सीबीएसई बढ़ा रही थी। किसकी? एमसीक्यू क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दिया, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस की संख्या को घटा दिया। अब इसमें नुकसान क्या हुआ? समझो बात को। एमसीक्यू क्वेश्चंस या तो तुम्हारा सीधा गलत आंसर होता है या तो सही होता है, मतलब तुमको या तो मार्क्स मिलेगा या तो तुम्हारा मार्क्स जाएगा। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता था कि अगर तुम आंसर लिखते थे, कोई भी स्टूडेंट आंसर लिखता था तो कुछ तो मार्क्स मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। तो ये स्टूडेंट के नजरिए से ये थोड़ा सा नेगेटिव है। दूसरा बात, लगातार साल दर साल सीबीएसई ने क्या किया? अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्रीज कर दिया। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जो कुछ तुमने पढ़ा उसको तुम कैसे रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये सीबीएसई जानना चाहती है। और इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि टीचर का रटाया रटाया आंसर तुम्हारे काम नहीं आने वाला, तुमने क्या समझा है। और इसीलिए हमने अभी भी कहा था यहां पर कि कंसेप्चुअल तुमको जाना होगा, रट्टा मार करके ये करके तुम्हारा गुजारा अब नहीं चलने वाला। थर्ड, सिलेबस रिव्यूज अप टू 50 to 30%। ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं। अब ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि भाई तुम में से किसे पता है कि सिलेबस जो है वो कई सब्जेक्ट में 15% और कई में 30% तक की घटौतरी हुई है, घटा है। क्या तुम्हें पता है कौन से टॉपिक्स हट गए, कौन से चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक को तुम्हें ज्यादा पढ़ना है, किस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को तुम्हें फोकस करना है? क्या तुम्हें पता है? नहीं पता है तो लिखो सर मुझे प्रॉपर नहीं पता, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ब्लूप्रिंट ला दूंगा जिससे कि तुम सटीक बनाओगे। और तुमको पहले बता दूं यार, इस चैनल के अंदर में जो बच्चे पढ़ते हैं वो 95-98% से ज्यादा स्कोर करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम पर्सनल जो है वो केयर करते हैं हर एक हमारे स्टूडेंट का, हमारे सब्सक्राइबर का। और इसलिए मैंने पहले कहा कि तुम जल्दी से लाइक बटन क्लिक करो और अपना कमेंट में अपना क्लास और अपना नाम लिखो। जिसका जो हमारे वीडियोस को सबसे ज्यादा देखेगा, हम ये मानेंगे कि भाई वो ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा अपने लिए स्टूडियस है, ज्यादा मेहनती है बच्चा, तो उसको हम चुन के निकालेंगे और हम उसको थ्रू आउट द ईयर गाइडेंस देंगे और सारे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे एब्सोल्युटली फ्री। अब यहां लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ रहा है कि तुम्हारे दोनों बोर्ड एग्जाम्स में जो पेपर आने वाला है वो फुल सिलेबस का आने वाला है, ठीक है। मतलब तुम बोर्ड 1 दोगे तो भी, बोर्ड 2 दोगे तो भी। और अगर बोर्ड 1 को ही, अब थोड़ी देर के लिए सोचो, बोर्ड 1 में ही अगर हमने छक्का मार दिया तो, इस वाले में छक्का मार दिया तो छक्का मार दिया तो भाई साहब तुमको सेकंड बोर्ड देना ही नहीं है। जैसे ही फर्स्ट बोर्ड का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में तुम क्लास 11 में, अगर 10th वाले हो तो क्लास 11 में अपना चले जाओ, ठीक है। 12th वाले बच्चे एक ही बार में छक्का मारो, कोई कंपार्ट का टेंशन भी नहीं लेना, मतलब सोच भी नहीं रखना, क्योंकि तुम्हें तो पता है 12th वालों को बहुत दिक्कत होता है, उनको थ्योरी में अलग पास करना है, प्रैक्टिकल में अलग पास करना है। 10th वाले तो बच्चे फिर भी बच जाते हैं, लेकिन
तुम्हारे लिए मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने कहा अब अगर तुम्हारे मन में है कि सर अप्रैल मई जून 3 महीना गुजर गया, आलतू फालतू वीडियो हम देखते रहे, मोटिवेशन के चक्कर में बर्बाद हो गए, तो जुलाई से कैसे पढ़ना है ये लिख दो मुझे कमेंट सेक्शन में। जुलाई से कैसे पढ़ना है ये लिख दो और मैं तुम्हें ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा कि अगर 98% नहीं आया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसी चैनल से मैं यहां से खड़े होकर बोल रहा हूं 95% से ज्यादा तुम स्कोर करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।